दोस्तों पिछले 60-70 सालों में दुनिया जितनी तेजी से आधुनिक हुई है उसके पीछे का कारण है दुनिया के एनर्जी सोर्सेस यानी कि ऊर्जा स्रोत। ऊर्जा स्रोतों में हमारे दिमाग में सबसे पहले पेट्रोलियम का नाम आता है और पेट्रोलियम की दुनिया में जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप बना है वो है ओपेक, OPEC, जिसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज कहा जाता है। यानी उन देशों का ग्रुप जहां से कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल निकलता है और पूरी दुनिया की पेट्रोलियम की जरूरतें पूरी होती हैं। उसी को OPEC या फिर पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन कहा जाता है। ओपेक की शुरुआत साल 1960 में इराक के बगदाद सम्मेलन से की गई थी और उस समय इसके अंदर 5 देश शामिल थे, संस्थापक सदस्य जिनको आप कह सकते हो। इसमें ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला शामिल थे। शुरू में जो इसका मुख्यालय था वो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में था, लेकिन 1965 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में इसको स्थानांतरित कर दिया गया, ट्रांसफर कर दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि इसको बनाया क्यों गया, इसका उद्देश्य क्या था। तो देखो, इसको समझना बहुत ही जरूरी है। साल 1960 से पहले के दशकों में 7 सिस्टर्स के नाम से जाने जाने वाली बहुराष्ट्रीय तेल कंपनियां होती थी। तेल के मार्केट पर पूरी मोनोपोली जमा के रखी हुई थी इन्होंने, और अंतरराष्ट्रीय तेल बाजारों में पूरी तरीके से अस्थिरता इन्हीं की वजह से बनी रहती थी। जैसे कि प्राइस हो गए, अब जाहिर सी बात है पेट्रोलियम के प्राइस इधर उधर होंगे तो देशों में महंगाई भी आसानी से बढ़ जाएगी। तो उसको रोकने के लिए, उनके प्रभुत्व का सामना करने के लिए इस ओपेक को बनाया गया था। बेसिकली इन सदस्य देशों का काम यह था कि जो तेल है उसको स्थिर किया जाए मार्केट के अंदर, मतलब उसके प्राइस को स्थिर किया जाए, उसकी जो सप्लाई है उसको स्थिर किया जाए, स्टेबल किया जाए, जिससे कि मार्केट ठीक तरीके से चल सके, सही मूल्य पर तेल मिल सके और उपभोक्ता देशों में पेट्रोलियम की नियमित आपूर्ति हो सके। ऐसा नहीं है कि कहीं पे कमी हो गई है तो किसी देश को दूसरे देश की शर्तें माननी पड़ रही है। तो इसीलिए ओपेक का निर्माण किया गया था, जिससे कि पेट्रोलियम आपूर्ति की जा सके पूरी दुनिया के अंदर। अब अगर वर्तमान की बात करें तो आज की तारीख में ओपेक में टोटल 12 सदस्य देश हैं। अंगोला ने 2024 के अंदर इसको छोड़ दिया था। इसके अलावा 2019 में कतर और 2020 में इक्वाडोर ने इस समूह को छोड़ दिया था। तो 12 देश बचे हैं। कौन कौन से 12 देश हैं? इसमें आता है अल्जीरिया, जो कि अफ्रीका के अंदर है, अल्जीरियस इसकी राजधानी है। दूसरा आता है कांगो, ये भी अफ्रीका में है, ब्राज़ील इसकी राजधानी है। भूमध्य रेखीय गिनी, ये भी अफ्रीका के अंदर है, मालाबो इसकी राजधानी है। गैबोन अफ्रीका के अंदर है, लिब्रोविल इसकी राजधानी है। फिर ईरान आता है जो कि मध्य पूर्व के अंदर है, तेहरान इसकी राजधानी है। इराक है, बगदाद इसकी राजधानी है। कुवैत है, कुवैत सिटी इसकी राजधानी है। लीबिया है, त्रिपोली इसकी राजधानी है। नाइजीरिया है, अबूजा इसकी राजधानी है। सऊदी अरब इसके अंदर आता है, रियाद इसकी राजधानी है। संयुक्त राज्य अमीरात यानी कि UAE इसके अंदर आता है, अबू धाबी इसकी राजधानी है। और आखिर में वेनेजुएला भी इसके अंदर आता है, कैराकास इसकी राजधानी है। इस तरीके से टोटल 12 सदस्य देश हैं और आपको अच्छी तरीके से पता है कि यहाँ पे तेल भंडार बहुत बड़े हैं और अच्छी खासी आपूर्ति यहाँ से होती है। तो दोस्तों, ओपेक को याद रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इससे सवाल ज़रूर बन जाता है। मुझे उम्मीद है कि इस छोटी सी वीडियो के अंदर आपको ओपेक का महत्व समझ में आया होगा और इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया सीखा होगा। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।